जंग बंदी खत्म, हमास ने इसराइली आर्मी चीफ उड़ा दिया। मुजाहिदीन एक बार अगले मोर्चों पर। फलस्तीन से बड़ी खबर। नाज़रीन, दुनिया में जारी एक होलनाक जंग ने एक और खतरनाक मोड़ इख्तियार कर लिया। फलस्तीनियों ने अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए जो दो टोक कदम उठाया, इसने मुसलमान दुश्मनान की रातों की नींदें हराम कर दी। और सिर्फ नींदें ही हराम नहीं की, बल्कि इनका जीना मरना भी अब हराम ही समझे। इसराइली फौज ने नहत्ते फलस्तीनियों पे हमले करके जो गलती की, उसका रिजल्ट अब इनकी अपनी ही बर्बादी की सूरत में निकल रहा। और तारीख गवाह है, जो मुसलमान से टकराया उसे शिकस्त पाश होना पड़ा। दोस्तों, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी हुई वो खत्म कर दी गई। फिर से मुजाहिदीन ने इसराइली सरहदों पर डेरे डाल दिए। मुजाहिदीन ने अपनी कमानें कसनी और इसराइलियों को जहन्नम वासिल करने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी क्यों खत्म हुई? हमास के मुजाहिदीन इसराइल के किस किस शहर में पड़ाव डाल चुके? क्या हमास अब की बार ये जंग जीत पाएगा? आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई बन गई। हमास ने फिर से इसराइल के अहम तरीन शहरों पर रॉकेट की बौछार कर दी। सैकड़ों इसराइली जहन्नुम वासिल। लेकिन क्या हमास इस जंग को मज़ीद जारी रख सकेगा? आज की इस वीडियो में इन तमाम अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ आगे चलकर आपको बताएंगे अब तक कितने इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया गया और कितने फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके। नाज़रीन, सियाने कहते हैं, जब किसी कौम पर मुसालिम हर हद पार कर जाएं तो फिर उसका खात्मा ही उसका वाहिद हल। और वो वक्त आ चुका जब इसराइल को ये बावर करवाया जाए कि मुसलमान ना झुकते, ना डरते और ना ही पीछे हटते। और तारीख गवाह है कि मज़लूमों के यलगार को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और फिर जब बात हो मुसलमानों की तो फिर दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी क्यों ना हो जाएं, कोई भी मुसलमानों के जज्बे और हौसले का मुकाबला नहीं रखता। फलस्तीनियों ने अपने मजहब और अकीदे की हिफाजत के लिए शैतान नुमा इसराइल पर धावा बोल दिया। और ये दावा भी ऐसा जिसमें देखने को तो नुकसान फलस्तीनी का, लेकिन इसराइल की ऐसी दुर्गत बन रही कि तारीख को सुनहरी हरूफ में लिखा जा रहा। कुछ अरसे की जंग बंदी भी इसराइल को कोई ऐसा मौका न दे सकी कि वो हमास के हमलों को रोक सके या नाकाम कर सके। जंग बंदी का खात्मा होते ही फलस्तीनियों ने फिर से सर पर कफन बांध दिया। हमास के हमलों ने बड़ा कमाल कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ जहन्नुम वासिल। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइली सरहदों पर अपने हथियार तैनात कर दिए। लेकिन क्या इसराइल अपना हशर देखते हुए दोबारा से जंग बंदी की जानिब जाएगा? क्या ये खूनी बसार इसी तरह सजा रहेगा? क्या इसराइल और फलस्तीन की जंग कभी नहीं थमने वाली? आलमी बरादरी इस जंग को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही? इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। मुसलमान सर उठाकर फख्र से जिंदगी गुजारने वाली कौम। हमास के हमलों ने इसराइलियों को ये कहने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने फलस्तीनियों पर रॉकेट बरसाकर जो गलती की, इसका हमास ने सूद समेत बदला ले लिया। फलस्तीनियों ने इसराइलियों को उनके घरों में घुसकर इबरत का निशाना बना दिया। दोस्तों, जब कोई कौम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ देती या फिर जुल्म बर्दाश्त करने की आदी हो जाती तो फिर खुदा भी इस पर रहम नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही गुनहगार होता जितना जुल्म करने वाला। लेकिन फलस्तीनियों ने अपने ऊपर होने वाले मुसालिम पर आवाज उठाकर पूरी दुनिया को बावर करवाया कि आवाज उठाने वाला असल मर्द मोमिन है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, यहूदियों की अब तक की सबसे बड़ी तबाही का सिलसिला जारी और हर बार की तरह इस बार भी इनकी तबाही का सहरा मुसलमानों के सर जाता। मीडिया रिपोर्ट है कि 7 रोज के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का वक्त खत्म हो चुका, जिसके बाद दोबारा फायरिंग और बमबारी का आगाज हुआ। इसराइल और गजा के दरमियान आरसी जंग बंदी मुकामी वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 7 बजे खत्म हो चुकी। दोनों फ्री कैंप में जंग बंदी में तौसी के बाद में फैसला नहीं हो सका। दोनों फ्री कैंप में जंग बंदी में तौसी के बारे में फैसला नहीं हो सका। रिपोर्ट में कहा गया, आरसी जंग बंदी खत्म होने के बाद शुमाली गजा में फायरिंग और बमबारी की आवाज सुनी गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ऐलान किया कि फौज ने गजा में हमास के खिलाफ दोबारा लड़ाई का आगाज कर दिया। हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और इसराइली इलाके की तरफ फायरिंग की, ताहम
इसराइली फौज के इस दावे से मुतालिक अब तक हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा या इस हवाले से जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ताहम इसराइली फौज के इस दावे से मुतालिक अब तक हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा या इस फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, मिस्र, कतर ने सालसी में जंगबंदी में तौसीक के लिए कोशिशें जारी हैं। याद रहे, इसराइल और हमास में अब तक जंगबंदी में 2 बार तौसीक की जा चुकी। याद रहे, हमास और इसराइल के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से शुरू हुआ। इस दौरान गजा में कैद दर्जनों यरगमालियों के सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के तबादले की इजाजत दी गई और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में इमदाद के ट्रकों के दाखिले की सहूलत फराहम की गई। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की तौसी मुद्दत खत्म होने के बाद आखिरी घंटों में जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ा तौसी का फैसला किया गया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के खात्मे पर आलमी बरादरी की जानिब से तशवीश दोनों फ्रीकैन पर तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन के लिए जंगबंदी में तौसी पर जोर दिया गया था। नाज़रीन, अरसे दराज से फलस्तीनी मुसलमानों को तिकनी का नाश नचाने वाले इसराइलियों को हमास ने एक झटके में हलकान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट है कि इराक की इस्लामी मज़ाहमत ने जोर दिया वो गजा और जनूबी लिबनान के अवाम को सहूनी हुकूमत और दुनिया के ताकतवरों के मुकाबले में कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गजा के खिलाफ सहूनी हुकूमत और अमेरिका के दरमियान जंग के आगाज के बाद से इराक की इस्लामी मज़ाहमत ने मज़लूम फलस्तीनी अवाम की हमायत के तहत इराक और शाम में अमरीकी अड्डों को बारहा निशाना बनाया। इराक की इस्लामी मज़ाहमत ने इराक के अंदर और बाहर फौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी आमादगी पर जोर दिया। नसीरत के शुमाल मगरिब में शदीद गोलाबारी, अलबरी के इलाके के मशरिक में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी, जबकि झड़पों की आवाज़ें सुनाई दी गईं और सहूनी हुकूमत की फौज ने गजा की पट्टी के नजदीक एक सहूनी बस्ती में खतरे सायरन बचाए जाने की खबर दी। उधर स्पेन की मखलूत हुकूमत में शामिल और सहूनी हुकूमत की फौज ने गजा की पट्टी के नजदीक एक सहूनी बस्ती में खतरे के सायरन बचाए जाने की खबर दी। उधर मखलूत हुकूमत में शामिल सहूनी हुकूमत के जुराइम पर आलमी बरादरी की खामोशी की मजम्मत की और गजा के आम शहरियों के खिलाफ इस गासिब हुकूमत के जंगी जुराइम को फौरी तौर पर रोके जाने का मुतालबा किया गया। नसीरत के शुमाल मगरिब में शदीद गोलाबारी, अलबरी के इलाके के मशरिक में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी, जबकि झड़पों की आवाज़ें सुनाई दी गईं और सहूनी हुकूमत की फौज ने गजा की पट्टी के नजदीक एक सहूनी बस्ती में खतरे सायरन बचाए जाने की खबर दी। उधर स्पेन की मखलूत हुकूमत में शामिल और सहूनी हुकूमत की फौज ने गजा की पट्टी के नजदीक एक सहूनी बस्ती में खतरे के सायरन बचाए जाने की खबर दी। उधर मखलूत हुकूमत में शामिल सहूनी हुकूमत के जुराइम पर आलमी बरादरी की खामोशी की मजम्मत की और गजा के आम शहरियों के खिलाफ इस गासिब हुकूमत के जंगी जुराइम को फौरी तौर पर रोके जाने का मुतालबा किया गया।